सतगुरु जोगी पीरधाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय बाबा जी की कहते हुए समझेंगे कि अवतारों या गुरुजनों या संतों महात्माओं की जो शोहरत है या उनका सत्कार है या उनकी मान्यता उनके इस संसार में चले जाने के बाद क्यों ज़्यादा आती है और फिर वो बढ़ती जाती है, लेकिन उनके होते होते ऐसा क्यों नहीं हो पाता, इस बात को समझेंगे। चाहे वो पीर फकीर हैं, चाहे वो अवतारी पुरुष हैं, चाहे वो संत हैं, नानक कबीर फ्री रविदास हैं, लखदाता गौस पाक हैं, रामकृष्ण के अवतार हुए, ऐसा क्यों? गुरुओं पीरों संतों फकीरों की जो पूजा कह लो या उनसे जो मोहब्बत प्यार उनके प्रति झुकाव, ये सब उनके जाने के बाद क्यों ज़्यादा होता और फिर बढ़ता जाता, उनके होते होते क्यों नहीं होता? तो पहले समझना पड़ेगा नर नारी और संतों में क्या फर्क है। नर नारी के शरीर में ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, आत्मा, माया और फिर परमात्मा, इस तरह से होता है। संतों के शरीर में परमात्मा ही महात्मा बन गया, चाहे अवतार हो, चाहे पूर्ण सतगुरु हो, चाहे संत हो। परमात्मा की ज्योत महात्मा बनी। अब माया से वो अतीत है, माया उनके पास जा नहीं सकती। मन बुद्धि की जगह उनके पास दया और करुणा है। हमारे पास मन और बुद्धि है, उनके पास दया और करुणा है। और हम कर्म करते हैं अपने लिए, वो कर्म करते हैं पर उपकार औरों के लिए। उनके सारे कर्म जीव कल्याण के लिए होते हैं। उनका देखना, बैठना, छूना, बुलाना, डांटना, वो दो ही काम कर सकते हैं। एक तो जहाँ अपने सचखंड में रहेंगे, अपने लोक में शहंशाह बादशाह, और जहाँ धरती पे आएंगे अवतार लेके, अवतरित लेके उतर के योग माया की मदद से। तो अब वो जो भी करेंगे उनमें ज्योत परमात्मा की है, तो वो मन बुद्धि की जगह उनमें दया करुणा है, और माया उनसे पास नहीं जा सकती। उनके पास योग माया है, शिव शक्ति, स्वरूपा शक्ति, जिससे काल माया हमेशा उनसे पकड़ रहता है। और वो माया को अपने अधीन करके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की और शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध, इससे जीव कल्याण करते हैं और परोपकार औरों के लिए कर्म करते हैं कि इसका भी कल्याण हो जाए, इसका भी हो जाए, इसका भी हो जाए। तो परमात्मा, उसके बाद योग माया, उसके पास दया करुणा, और उसके बाद खुद का उसका धारण किया गया 5 तत्वों को शरीर, जो उसने खुद धारण किया है। तो अब ये फर्क हो गया संतों में और नर नारियों में। ये 84 लाख में जो भटकने वाले हैं, इनमें माया और ये बुद्धि और मन अनंत जन्म का पापों से युक्त रहता है, इसलिए इनकी बुद्धि तर्क करती है, बहस कर जाती है, लड़ जाती है, खड़ी हो जाती है उनके आगे, क्योंकि काल माया को पता अगर बुद्धि शरणागत करके तो सब सुख ये पा जाएंगे, यही लोग परलोक इनका सफल हो जाएगा। अब जब मक्खन टप 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 करता, जैसे कि बन गया, अब इसमें कोई आवाज नहीं है। गड़ा डूब गया टप टप टप, अब इसमें कोई आवाज नहीं है। ऐसे ही जब कोई यहाँ भी पूर्ण शरणागति कर लेता, जो यहाँ आके किसी सिद्ध संत से नामदान लेके तन मन पूर्ण शरणागत समर्पण हुआ था, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका करना अब खत्म हो गया। उसके अंदर बैठ के फिर भगवान ही सब कुछ करता है, ऐसा लगता है वो कर रहा है। जैसे कबीर कहते हैं, जो करे सो मेरा राम करे, होवे कबीर कबीर, कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो नाम बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरे अंदर वो राम खुद कर रहे हैं। जगह संत के कार्य आप खलोया, हर काम करावन आया राम, के संत कहते हैं महात्मा के हमारे अंदर भाई ये सब कुछ करने वाला भगवान है, हम नहीं ये कर रहे। हमारे अंदर जो ज्योत है वो सब कुछ ये कर रही है, परोपकार कर रही है, जीव कल्याण दे रही। अब ये जो संसारी हैं, ये 3 गुण के अंडर है, माया के अधीन है, राजस गुण, तामस गुण और सात्विक गुण। और जो संत महात्मा अवतारी हैं, ये तीनों गुणों से बाहर है, ये माया के अधीन है, उनके माया अधीन है, उनके पास योग माया भी है और माया उनके अधीन रहती है। इसलिए ये कभी सतगुण से होते हैं तो बड़ा जी
आप तो जो कहोगे मैंने वो करना है, आपके प्रेम के लिए कर दूंगी, आप तो ज्ञानी हो, अंतर्यामी अवतारी हो, जो कह दोगे बस दिल करता है सिर्फ मैं आपका साथ दूं, आपके साथ चलूं, आपके लिए क्या कर दूं। ये जब अच्छे पुण्य उदय हुए होते हैं, हमारे अच्छे संस्कार होते हैं, तो गुरु गुरु ब्रह्मा वो तो ब्रह्म है, वो शंकर है, वो शिव जी हैं, वो कृष्ण है, वो राम है, वो अवतार है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो अंतर्यामी है, वो शक्तिमान है, वो परम पुरुष है, वो दिव्य है, वो अलौकिक है। तो ऐसी सोचें ऑटोमेटिकली चेला चेलियों की, जो उनके मानने वालों की, जो उनसे मोहब्बत प्यार रखने वाले, जो उनसे जुड़ने वाले, ऐसा भाव उनका बनता रहता है। जब वो माया उनकी बदल जाती है, तामस, उनके पापों का समय आ जाता है पीछे, अब वो 2 घंटे बाद कभी ये तीनों माया बदलती रहती है, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, रात कुछ, 2-2 मिनट में, हफ्ते हफ्ते में, 5-5 मिनट में, 4-4 घंटों में। तो ये माया के बदलाव के कारण और माया के तीनों गुणों के कारण और माया के अधीन होने के कारण, ये माया, जीव माया और गुण माया 2 तरह के पर्दों में रहते हैं। और गुरु योग माया के पर्दे में खुद रखता है अपने आप को, कि जब तक तू नहीं अपने ये 2 पर्दे खोले थी, मैं भी नहीं तुझे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन, क्योंकि उससे पहले अगर मैं दिखाऊंगा तू भस्म हो जाएगी। और मेरी शक्तियों से, मेरी शिव शक्ति से, योग माया शक्ति से, जिससे मैं दाते बांटता हूँ, जिससे मैं जोड़ियाँ बढ़ता हूँ, जिससे मैं कुछ भी नामुमकिन को मुमकिन कर सकता हूँ, वो शक्ति कि तू अगर सामने भी आ जाएगी, जब आ जाएगा तो सिर्फ तो काल मृत्यु मरेगा, क्योंकि तू माया के अधीन है। तेरे में वो शक्ति नहीं, तेरी वो पात्रता नहीं कि मैं तुझे दिखा। फिर वो गुरु गूंगे, गुरु बावरे, बाप, जिस भी बाप से तुम जुड़ते हो वैसे वैसे तुम्हारे साथ चलते हैं। बड़ी से बड़ी गलती तुम्हारी वो सहन करते हैं, तुम्हें माफ़ करते हैं। ये कलयुगी जीव है, भगवान तो इनका कल्याण करेगा नहीं, और ये बुद्धि चलाएंगे क्योंकि ये भड़के हुए हैं, इनके पाप आगे आते हैं, इनके संस्कार आगे आते हैं, बार बार नामापराध इनको लगता है। तो जितना आगे बढ़ते हैं ना पीछे आते हैं, आगे बढ़ते हैं पीछे, उनको पता आता है। और अगर मैं इनसे नाराज हो जाऊंगा या इनको दंड, तो ये खुम्भी नरक में जाएंगे। इसलिए यही हमें थोड़ी दूरी दे देते हैं, डांट देते हैं कि अगर हम इनको डांटेंगे नहीं, ये थोड़ी बहुत दूरी नहीं देंगे, तो अल्लाह ताला खुदा वाहेगुरु इनको खुम्भी नरक में डालेगा कि संत के खिलाफ, अवतार के खिलाफ उन्हें सोचा, बोला या सुना, चल करोड़ों कल्पों तक, हजारों करोड़ों वर्षों तक तुझे कीड़े खाएंगे, ऐसा शरीर दिया गया है, वहां फेंका जाएगा, क्योंकि इस नामापराध की कोई माफी नहीं होती। तो अब उनके पास ये रवजतम सत गुण है, जीव माया, गुण माया, 3 ताप, 3 शरीर, 5 क्लेश, 5 विकार, 4 दोष, ये माया की इतनी सारी बीमारियां, भ्रम, प्रमाद, विपरलिप्सा, करना पाटो, राग, द्वेष, अस्मिता, अविद्या, अवनवेश, इन सब से वो जीव कलयुगी जो है, नर नारी, वो युक्त है। और गुरु योग माया में है, तो वो अपने पर्दे खोल के राजी नहीं है, तो गुरु खोल नहीं सकता, उसकी मजबूरी है कि वो दिखा नहीं सकता मैं कौन हूँ, मेरे अंदर कौन सी जोत है कि मैं सिद्ध हूँ। तो अब वो अपने जैसे जैसे उनकी माया पलटती है, वैसा वैसा उनसे बिहेव करते हैं। और माया के अधीन होने के कारण नर नारियों में ये दोष है कि जब कोई बंदा उनके सामने है संसार में, जिसमें कोई कसूर नहीं भी है, वो जानबूझ के उसमें कसूर निकालते हैं, उसकी बुराइयां देखते हैं, पर दोष देखने का नेचर होता है। और जब वो संसारी बंदा, चाहे पति है, चाहे भाई है, चाहे बाप है, चाहे रिश्तेदार, जब पर्दा कर गया, मर गया, तो अब वो भूल जाएंगे सारी बातें। अब उसके लिए जाएंगे शमशान घाट, रोएंगे, वो करेंगे, मतलब मरे हुए बंदे के अब गुण को अभी वो छोड़ के गुणों का चिंतन करेंगे कि नहीं जी बड़ा ऐसा था जी, वैसा था। और जब वो जिंदा है तो तब अगर उसमें गुण कोई अवगुण नहीं भी है, तो जानबूझ के उसमें परदोष डाल के और रज तम सत गुण के कारण उसमें परदोष देखेंगे, उसकी निंदा चुगली करेंगे, उसको बुरा भला कहेंगे, तब तक शांति नहीं मिलती संसारी को। अब ये वो संसारी हैं और वो मिल गए अवतारी बंदों से, पर उनका नेचर वही रहा कि जब तक है सामने, और वो मनुष्य लीला में है, इसलिए वो भी उनके लिए के लड़के उनके जैसे खाते पीते, उड़ते बैठते, सोते, लीला करते हैं, डांटते, टेंशन शो करते, हर चीज मानव चोले में ओरिजिनली। क्योंकि ये 3 घंटे की पिक्चर हीरो करते हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग रुला लेते हैं,
लड़ने लगते हैं, ऐसा लगता है मर गए हम रोने। वो तो भगवान नटवर कृष्ण, उनका वास है उनमें, उनसे बड़ा कौन लीलाधारी है, तो उनसे बड़ा नाटक कौन रचा सकता है। तो कोई नहीं उनको पकड़ सकता, ना जान सकता है, ना समझ सकता है। लेकिन वही नेचर संसार की, और उनको भी वो अपने जैसा समझने के कारण नानक कबीर फरीद संत महात्मा उनकी जिंदगी में आते हैं, किसी ना किसी भाव से जुड़ जाते हैं। तो ये रजतम सतगुण के कारण और मानव बुद्धि में ये दोष होने के कारण वो उनमें भी गलतियां, उनमें भी नुक्स, उनमें भी कमी निकालनी शुरू कर देते हैं। पर वो अवतारी होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं। जब वो चले जाते हैं, पर्दा कर देते हैं, तब पता चलता है कि यार उनके पास कितनी शक्ति थी, कितनी करामात थी, कितनी ताकत थी, और कितने निमाने थे, कितने डाउन टू अर्थ थे। एक एक चीज उनकी, फिर क्योंकि अब वो सामने नहीं है, अब क्या कमी निकालेंगे। अब ना सत ना रज ना तम, अब निर्गुण हो गया और दिखाई नहीं देते हैं, जो स्वरूप हो गया निर्गुण निराकार। अब शरणागति, यहाँ तो वो बैठते थे, ये उनका पेन था, ये उनका बेड था, ये उनकी डायरी है, चूम चूम के रखो, लेट लेट के मथा। पर जब वो थे, तब चाहे नानक थे, कबीर थे, संत थे, अवतार थे, तब बस यही रजतम सतगुण के कारण और परदोष देखने के कारण उनको संसारी अपने जैसा, क्योंकि वो भाव से जुड़ जाते हैं। गुरु गूंगे गुरु भावरे, कि जिस भाव से जुड़ेगा या जुड़ेगी, मैं वैसे वैसे तेरा कल्याण करूंगा। तो हम आज जानने लगते हैं कि यार ये भी तो खाते पीते उड़ते बैठते सोते हैं, पर भूल जाते हैं कि वो कर्म योगी हैं। वो किसी भी कर्म को करते हुए योगी ही रहेंगे, चाहे वो कोई भी लीला करे, उनका अपना कोई कर्म ही नहीं है। किसी को देखेंगे कृपा, किसी को छुएंगे कृपा, कोई उनको छुएगा कृपा, किसी को डांटेंगे कृपा, किसी को करीब करेंगे कृपा, किसी को दूध करेंगे कृपा, किसी को डांटेंगे कृपा, किसी को इग्नोर करेंगे कृपा, क्योंकि वो दूसरा कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। या तो अपने लोक में रहेंगे, या फिर वो कृपा करेंगे। लेकिन जीव तत्व ज्ञान ना रखते हुए, इन सब चीजों का कंसेप्ट ना क्लियर रखते हुए, अपनी बुद्धि का तर्क प्रदोष करने की मारी माया के अधीन होने के कारण किसी भी संत महात्मा अवतारी पुरुष को नहीं पहचान पाता। और उनके जाने के बाद अब ये ऑप्शन ही खत्म हो गया कि उनमें प्रदोष देखो, उनमें, और तब एक संसारी बंदे में वो गुण देखने शुरू कर देता है। तो तब उसको उनके चमत्कार नजर आते हैं कि यार कैसे लाखों की झोलियां बड़ी, बेटियां दी, बेटे दी, नामुमकिन को मुमकिन किया, इतने चमत्कार की, ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता, कोई नर नारी नहीं कर सकता, ये इस दुनिया का तो कोई जीव नहीं कर सकता। वाकई में वो कोई सिद्ध थे, वो संत थे, वो अवतार थे, महापुरुष थे। और तब उनके हाथ सिर्फ एक चीज आती है, पश्चाताप। पर तब वो अपने पश्चाताप का निवारण कर सके, वो चोला छोड़ के जाग चुके होते हैं। पर कई जीव जिनको ज्ञान हो जाता है, वो समझ जाते हैं, तो वो अपने होते होते कि यार इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कर ली है, अब रही लाइफ उसको सुधारने में, पश्चाताप में, उनके ओरिजिनली उनका प्रेम, करीबी रस, ये सब पाने के लिए। पता नहीं ये मौका अवसर कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा जिंदगी में। इतने जन्म, बाहर जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे, इतने जन्म मैं कभी किसके लिए जिया हूँ, किसी के लिए जिया हूँ। उन 84 लाख शरीरों में से एक शरीर, एक जन्म, कुछ साल की ये जिंदगी अगर मैं इनके हिसाब से जी लूंगा, तो मुझे परम शांति, परम सुकून, परम आनंद, परम रस सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जिंदगी में। लेकिन काल माया, उसके पाप, उसकी बुद्धि का तर्क, उसकी अज्ञानता, उसका अविवेक, उसकी अविद्या, ये होने नहीं देती। पर आता है वो जीव, जब वो चोला छोड़ के जाते हैं, पर्दा कर जाते हैं, तो कितना पश्चाताप करते हैं, कितना रोते हैं, अपनी नजर में गिरते हैं कि हमने जितनी देर रहे, कितना तंग किया उनको, कितना दुख दिया उनको, और उन्होंने कैसे करुणा से सारी दुनिया को उतारा, कृपा की, रहमत की, कुर्बानियां की, झोलियां भरी। ऐसे अवतार को, संत को, महात्मा को हमने कितना कष्ट दिया, कितना दुख दिया। तो तब उनके साथ सिर्फ पश्चाताप रहता है। पर उनके चले जाने के बाद उनकी करामातें, उनकी शक्तियां, उनकी रहमतें, उनकी दातें नजर आती है, जिससे उनकी शौहरत बढ़ती जाती है। उनको जीते जी वो सामने थे भगवान के रूप, तब भी उनकी पूजा नहीं हुई, तब भी उनकी, पर वो चले गए, उनकी मूर्ति है,
जहाँ दरगाह है वहाँ बहुत हम शरणागति शो करते हैं, बहुत हम उनको सिर पे बिठा के रखते हैं और उनकी शौहरत और उनकी ताकत, उनकी रहमतों, जब जिंदा थे तब भी बादशाह से दुनिया में चले जाते हैं तब भी उनकी हुकूमत बनी रहती है। कितने सौ साल बाद भी उनका नाम जिंदा रहता। तुम्हारा कोई मर जाता है 6 महीने बाद, तुम उनको याद नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो अजर अमर अविनाशी थे, वो कभी पैदा नहीं हुए थे जो वो मरेंगे। उनका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी, वो माया को अधीन करके यहाँ आए थे। तो कुछ भाग्यवान उनका प्रेम पाते हैं, उनकी करीबी पाते हैं और उनके साथ जीवन बिता के रस पाते हैं और उनकी लीलाओं का, उनके परोपकार जिस तरह से उसका आनंद मानते हैं, रस मानते हैं और विभोर होते हैं और उनका साथ देते हैं। बाकी सब उनके जाने के बाद दुनिया तो उनकी शोहरत करती है, लेकिन वो सारे जिन्होंने उनको तंग किया होता है, दिल दुखाया होता है, वो सिर्फ पश्चाताप करते हैं उनके लिए। तो ये था कारण किस तरह से किसी गुरु पीर साधु संत फकीर परमात्मा की शोहरत अवतारों की उनके चले जाने के बाद क्यों बढ़ती है, ज्यादा होती है, जीते जी क्यों उनके साथ रहता होता है। रामदास की तरफ से जय बाबा।